नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 35 साल किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आपस में झगड़े हुए होगी, मारामारी होगी। देखिए पिछले 35 सालों से या उससे ज्यादा इस बार 115 पूरी 115 लाएंगे। 5 सालों में भी साल भर में ही हम लोग ने सबने देख लिया कि क्या क्या हालात है और ये अंग्रेजों की तरह कूट डालो राज करो वाली राजनीति जो चल रही है। जैसे अपा ने विधानसभा में बोला था, आपको पद मिलने के बाद आपको अच्छे बोलने वाले भी आएंगे और बुरा बोलने वाले भी आएंगे। नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़ और इस वक्त हम खड़े हैं विवा कॉलेज, जहां पे बहुजन विकास आघाड़ी में बहुत सारे लोग पक्ष प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ में मतलब कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्पा भी हैं और बाकी लोग हैं, उनके भी बाइट लिए जाएंगे, उनसे भी सवाल किए जाएंगे। और हमारे साथ में तहलका न्यूज इंडिया जो कि जो संपादक हैं विलाल शेख, वो जो एंकरिंग करेंगे और हम कैमरामैन रहेंगे। तो वो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पीएसके न्यूज़। आज जो पक्ष प्रवेश हुआ है बहुजन विकास आघाड़ी में, इस पर क्या कहें? नहीं, ये तो रोज चालू है और बहुत से लोगों को वो गलतियां ध्यान में आई। ये तो अपने ही थे, उसमें से थोड़ी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी अल्पसंख्यक समाज हो, मतलब उसमें खाली मुस्लिम ऐसा मत करो, जैन भी थे, दूसरे धर्म के भी थे, ये सब अल्पसंख्यक। तो एक जो डर रहता है सभी को अल्पसंख्यक के दिमाग में, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि 35 साल किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आपस में झगड़े हुए होगी, मारामारी होगी, लेकिन धर्म के हिसाब से नहीं हुई। वो पर्सनल जो भी है ग्रज, उस हिसाब से झगड़े मारामारी होती है, दुनिया भर होती है वो उसमें। लेकिन धर्म के नाम पे एक दूसरे को छोटा दिखाना, ये कभी वसई तालुका में हुआ नहीं और आगे भी होने नहीं दूंगा। सर, जो बिहार में अब चुनाव हुए, यहाँ पर भी बिहार और यूपी से काफी बड़ा जो जनसंख्या है वसई विरार में, बिहार का चुनाव का कोई परिणाम यहाँ पर होगा? क्योंकि छठ पूजा के वक्त तो ऐसा हो गया था कि यहाँ की जो जनता है वो आपके पास आई थी, न कि हम बड़े बड़े नेता बिहार के इलेक्शन में हाथ फाड़ के देख रहे हैं। तो अभी क्या हुआ वो तो किसी को मालूम नहीं। उधर रैली जब होती थी, तेजस्वी यादव, राहुल जी गांधी, तो उनके रैली में लाखों लोग और बाजू में सामने कुर्सियां खाली रहती थी, लेकिन रिजल्ट कैसा आया वो मालूम। हमारे पीछे ये पूरा हुजूम जो है बहुजन विकास आघाड़ी से इस समय जो है जुड़ा है। बहुत से लोग यहाँ पर जो है आज पद लिए हैं, जुड़े हैं बहुजन विकास आघाड़ी से। कुछ तो नाम यहाँ पर जो है वो सभी लोग जानते हैं, जैसे मुन्ना बलोच जी हो गए और मुन्ना भाई हमारे साथ है। जानेंगे इनसे कि क्या हुआ है, आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, सब जुड़े हैं बहुजन विकास आघाड़ी से। क्या सारा भरोसा अब विरार वसई का फिर से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ? देखिए पिछले 35 सालों से जब से अपा के नेतृत्व में ये पार्टी बनी है, वसई तालुका के जितने भी हमारे माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और बाकी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक मुश्त यानी कि 100% सपोर्ट जो है बहुजन विकास आघाड़ी को दिया है और अपा को दिया है। क्योंकि यहाँ के मुसलमान जो है वो अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करते हैं। इस तालुका में अमन शांति है और कुछ ऐसे ताकतें जो है जो इस वक्त उभर रही है माहौल को खराब करने के लिए, तो कहीं पे वो भयभीत का माहौल पैदा करने की जो कोशिश हो रही है। तो हम लोगों ने हमारे माइनॉरिटी के माध्यम से हमारे माइनॉरिटी के हमारे नए निर्वाचित प्रेसिडेंट जनाब मुन्ना भाई मुस्तकीम शेख, उनके नेतृत्व में हमारे विभाग प्रमुख रेशमा शेख, उनके नेतृत्व में काफी महिला भी आप देख रहे हैं। ये सारी महिलाएं जो है ये फर्स्ट टाइम प्रवेश कर रहे हैं पक्ष के अंदर, सिर्फ एक ही भरोसे पे कि बहुजन विकास आघाड़ी एक सेक्युलर पक्ष है और इस सेक्युलर पक्ष में हम सेफ है, अमन शांति से हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जैसे हम लोग बरसों से रहते आ रहे हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले हमने भाजपा के एक कार्यकर्ता है डीएन खरे साहब, उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि इस जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका के, उसमें उन्होंने कहा था कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो पूंजीपतियों को और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसे बिल्डरों को जो है टिकट देती, जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन वसई विरार में बढ़े। इस पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल बेबुनियाद
और इसमें कोई तत्व नहीं है, क्योंकि अभी विरोधकों के पास ऐसे बेतुके बातें करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से बहुजन विकास आघाड़ी में ये जो जन सैलाब जो जुड़ रहा है, ये उनको देखा नहीं जा रहा है। और रही बात बिल्डरों को टिकट देना, अप्पा ने अभी तक, हमने जब से होश संभाला है, अप्पा ने अपने कार्यकर्ता को ही बड़ा बनाया है। अप्पा के पास कोई सिफारिश या उसकी जरूरत नहीं। अप्पा अपने कार्यकर्ता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अप्पा उनके कार्यों के ऊपर उनको उनके पद से नवाजते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि 35 सालों में उन्होंने कहा कि हमें वसई विरार में जो है कोई विकास नजर नहीं आया। वजह यही रही है कि परिवर्तन हो गया। देखो, कोई बोलता है 35 साल से, कोई बोलता है 10 साल से, कोई बोलता है 15 साल से, उनके पास ही उनका गिनती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 5 सालों से प्रशासन ने यहाँ पर जो उपद्रव मचाया हुआ है, उनका नतीजा हम सबको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी वो दिन दूर नहीं है। बस अभी हाल ही में महानगर पालिका चुनाव होगी और बहुत जल्द बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता फिर से काबिज होगी, हमारा मेयर होगा और उसी जोश और परोस के साथ हम लोग फिर से हमारे काम के अंदर हम लोग आपको दिखाई देंगे। मुन्ना भाई, एक सवाल आपसे ये है, जैसा कि 115 सीटों में 108 सीटें आई थी, क्या इस बार भरोसा है उतनी आई या उससे ज्यादा? इस बार 115 पूरी 115 लाएंगे इंशाल्लाह। पूरे 115। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये कॉन्फिडेंस तो फुल है कि 115 से 115 पूरी आएगी। और जहां तक पूंजीपतियों का सवाल रहा, उस पर भी जो है उन्होंने कह दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। महिलाएं काफी ज्यादा जुड़ रही है बहुजन विकास आघाड़ी से, काफी ज्यादा जुड़ रही है इस बार। और ये देख भी रहे हम कि सिर्फ एक वर्ग, एक जो है कम्युनिटी से नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी से यहाँ पर महिलाएं जो है लगातार यहाँ पर जुड़ रही है। इसका क्या वजह है? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। क्योंकि लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि हमने अगर बीजेपी की सरकार लाई तो ये जो चीजें 5 सालों में भी, साल भर में ही हम लोग ने सबने देख लिया कि क्या क्या हालात है। और ये अंग्रेजों की तरह कूट डालो राज करो वाली राजनीति जो चल रही है। अभी हम लोग को, जो अभी हमारे मुस्तकीम शेख सर जी हैं, उन्होंने हमें इस तरह से अल्पसंख्यक का उन्हें नेता आगे किया गया, तो हमें भी हर विभाग पे जुड़ने का मौका मिला। और जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, वो क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये चीज पता चल चुकी है कि बीजेपी सिर्फ, देखो अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य, लेकिन ये स्वतःचे, स्वतःनी, स्वतःसाठी चालवलेले राज्य, ये चल रहा है। खुद के लिए वो लोग चल रहे हैं, खुद का पेट भर रहे हैं, लोगों का पेट नहीं भर रहे हैं। तो हमें ये चीज जरूर देखनी है कि कौन सी सरकार है जो आके लोगों का भला करे। फूट डालो राज करो, उसके बाद में जो जो हालात है आप देखने जाइए। जैसे हमारा ये देखो युवा नेता है हुसैन, उसने भी इस तरह से मेहनत की है। तो आपा ने क्या है, सर्वात आजनी माझा कार्यकर्ता, और उन्होंने सब पक्षों को साथ में लेकर चला। और यहाँ का 30 सालों से रिकॉर्ड रहा कि हम सब हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते। तो हमारे जो खुद के हैं जो प्रश्न है, वार्ड के हिसाब से, इसके हिसाब से, तो ये जो प्रभाग के हिसाब से हमें बांटा गया है, जिससे हमें और लोग नए जुड़ भी रहे हैं। और जो हमारे मसले हैं, जैसा रोड का है, लाइट का है, पानी का है, या जो मुसलमानों को देखो फ्लैट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, हाँ, ये बहुत ज्यादा नया शुरू सोसाइटी वाइज हो गया कि मुसलमानों को, ये चीजें कभी यहाँ पे हुई नहीं। और उसके बाद इसी के दुकान से लो या मुसलमान के दुकान से लो, मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमारा भाईचारा था वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हम सब ज्यादा तादाद में औरतें क्यों जुड़े, औरतें को महंगाई का मसला कितना सा है, आप सोचिए, महंगाई है, रोजगार है, तो ये सारी चीजें एनी टाइम। अभी पापा ने क्या कहा कि आप किसी को, बड़े इंसान को लेके आने की जरूरत नहीं, आप कोई भी मेरे पास आ सकता है और 24/7 उन लोग अवेलेबल रहते हैं। और ये जो नए लोग आए हैं, ये लोग हमें किस वक्त मिल सकते हैं, आप लोग कुछ बता सकते हैं? बट ये ऑफिस आज इतने सालों से कोई भी आ जाए, मेरी भी, हमें आंगनवाड़ी टीचर भी हूँ, आंगनवाड़ी की हमारी 5, बोलते हैं ना पैसे वालों को ही देते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ, 5 टीचर्स हमारी उन्होंने नगर सेविका बनाई थी, उन्होंने सीट दिया था। वो तो पूंजीपति नहीं थे मेरे ख्याल। वो तो पूंजीपति नहीं थे। तो ये जो इल्जाम लगाना, उन्होंने खुद तो बड़े हुए हैं और लोगों को भी मिलाकर बड़ा किया है और हर समाज को लेकर चले। इसलिए हम सब भी ये चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारी महिलाएं भी आगे बढ़े, और जो लोग वाकई मेहनत करना चाहते हैं वो भी आगे बढ़े। मैं चाहूंगी हुसैन शेख भी, आप बताएं, आपके भी समाज सेवक है, वो भी अपनी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे मुस्तकीम भाई पालघर जिला अल्पसंख्यक के, जिन्होंने अप्पा जी ने इनको चुनकर जो एक ऐसे व्यक्ति को लाया है जिसकी वजह से हमारा दिल खुश हो गया। उन्होंने किसको भी नहीं देखा, जो काम करता है उनको उन्होंने उनके हिसाब से पद दिया, तो इनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा, जिसको भी बूथ प्रमुख से लेकर अध्यक्षता मिली है विभाग में या प्रभाग में, वो अपना जुट कर काम करे, काम करने में कोई कोताही ना करे। जैसे अप्पा ने विधानसभा में बोला था
आपको पद मिलने के बाद आपको अच्छे बोलने वाले भी आएंगे और बुरा बोलने वाले भी आएंगे। खाली आप अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ना देखिएगा कोई मुझे बुरा बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है। तो मैं इसी बात पे एक शायरी करना चाहूंगा। हमेशा इंसान को सही कहना चाहिए और गलत को गलत करना चाहिए, क्योंकि हमेशा टकराने वाले का ही इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले का इतिहास लिखा नहीं जाता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बहुजन विकास आघाड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। हमेशा टकराने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कोई इतिहास नहीं होता। इससे आप समझ सकते हैं। आज पत्रकार दिवस भी है, तो बहुत अच्छा इन्होंने कहा है जो भी कहा है। और आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सारी रिपोर्ट पीएसके न्यूज और तहलका न्यूज इंडिया साथ मिलकर बना रही है। आगे चुनाव में ये दोनों चैनल्स जरूर देखते रहिए। आगे चुनाव में हम आपको जो भी वसई विरार में गतिविधियां होती रहेंगी सब आपके सामने लेकर आएंगे। कैमरामैन विनोद यादव के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।